बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही हेल्दी से लंच की रेसिपी। आप इसको दोपहर के खाने में बना सकते हैं। बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी है ये। काले चने बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इसके अंदर वाफ़ी मिक़दार में प्रोटीन होते हैं, कैल्शियम होता है। तो चलिए फिर टाइम ज़ाया किए बगैर अपने किचन में चलते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार सी और हेल्दी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये तकरीबन 250 ग्राम के करीब हमने काले चने लिए थे। रात में इनको हमने सोडा डाल के भिगो दिया था। सुबह में इनको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अब इनको हम बॉईल करेंगे। तो हम चनों का पुलाव बना रहे हैं। तो पुलाव बनाने के लिए हम पहले चनों की यखनी तैयार करेंगे, जिससे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा हमारा पुलाव रेडी होगा। तो यखनी में जो सामान डलेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इसके अंदर हमने 4-5 काली मिर्चें ली थी, 4-5 लौंगे, 1 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े लिए थे, 1 खाने का चम्मच हमने सौंफ ली थी, 1 खाने का चम्मच साबुत धनिया और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर हम सफ़ेद जीरा डालेंगे। और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा था, जिसको कि हमने लंबे स्लाइसिस में काट लिया है। 1 लहसुन की गिरे ली है और 1 प्याज की गिरे। तो ये तमाम सामान जो है चनों का जो पुलाव बनाएंगे इसके अंदर डालेंगे। इससे जो यखनी बनेगी चनों की बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी और बहुत ज़्यादा हेल्दी सी होगी। तो यखनी बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये एक मलमल का कपड़ा ले लिया है। ये तमाम चीज़ें हमने इसके अंदर डाल के इसकी एक पोटली सी बना लेनी है। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और गर्मियों के मौसम में चावल वैसे भी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाए जाते हैं। तो इस रेसिपी को आप ट्राई करें। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है ये और जल्दी बन जाने वाली भी और लो कॉस्ट भी। तो ये देखें हमने पोटली बना ली है। अब पैन के अंदर हमने चने डाल दिए हैं और इसके अंदर ये पोटली डालेंगे। उसके बाद लहसुन अदरक और प्याज भी डाल के इसके अंदर पानी डाल के इनको बॉईल करने के लिए रख देंगे। सोडा हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है इसके अंदर, बगैर सोडे के हमें बॉईल करना है इनको। सोडा डाल के हमने रात में इनको भिगोया था, तो ये जितने फूलना थे फूल चुके हैं। तकरीबन इसके अंदर 4 लीटर के करीब हम पानी डालेंगे। पहले हमने इसके अंदर डाल दिया है 1 खाने का चम्मच नमक और इसके अंदर हमने पानी और ऐड कर दिया था, क्योंकि हमें इसको गलाना भी है। उसके बाद इसके अंदर इतनी यखनी बच जानी चाहिए जो कि हम चावलों के अंदर डालें। तो 1 घंटे तक इनको हमने बॉईल किया है और इसके अंदर जो ये यखनी बची है ये हम चावलों के अंदर डालेंगे। और ये जो पोटली है और लहसुन अदरक और प्याज हमने जो डाली थी इसको निकाल लेते हैं। चने हम चेक कर लेते हैं कि ये गले हैं कि नहीं गले हैं। देखें सॉफ्ट हो चुके हैं ये अच्छे तरीके से। अब ये पोटली को निकाल लेंगे और लहसुन अदरक को और प्याज को अलग कर लेना है। इसके बाद हम चनों को स्ट्रेनर में रख के पानी इनका अलग कर लेंगे, जो कि यखनी है हमारी, और चनों को अलग निकाल लेंगे। बहुत ही यमी सा हमारा इंशाल्लाह ये चनों का पुलाव तैयार होगा। ये गोश्त के पुलाव को मात दे देगा, इतना मज़ेदार सा बनता है ये पुलाव। तो हमने चनों को अलग निकाल लिया स्ट्रेन करके। अब पैन के अंदर डाल दिया हमने 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल और इसके अंदर हमने मिक्स गरम मसाला ले लिया है, जिसके अंदर काली मिर्चें, लौंग, दालचीनी, सफ़ेद ज़ीरा, तेज़पात भी लिया हमने 1 और 1 बड़ी इलायची। तो गरम मसाले को मीडियम फ्लेम पे ऑयल के अंदर डाल देना है और हल्का सा इसको हम कड़कड़ाएंगे। उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे दरमियानी साइज़ की प्याज और प्याज को भी गरम मसाले के साथ ही हल्का सा फ्राई कर लेना है। तो तकरीबन हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसके अंदर 800 ग्राम के करीब चावल और हमने डाला है 250 ग्राम के करीब इसके अंदर चने। तो प्याज को हल्का सा नरम कर लेने के बाद अब इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। तो 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के हल्का सा अदरक लहसुन को मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई कर लेना है। 4 दरमियानी साइज़ के टमाटरों को मोटे स्लाइसिस में काट लिया था, ये इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और टमाटरों को भी हल्का सा हम भून लेंगे जब तक कि टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। इतनी देर तक इनको भूनना है। तो दोपहर के लंच के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रेसिपी है और अगर रात के खाने में ट्राई करना चाहें तो उसमें भी आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच इसके अंदर हमने डाल दी है चॉप की हुई हरी मिर्चें और हरी मिर्चों को भी टमाटर के साथ हल्का सा भून लिया है। अगर आप पुलाव को ज़्यादा स्पाइसी करना चाहें तो इसके अंदर आप मिर्चें वगैरह बढ़ा सकते हैं। इसके अंदर आप कुटी हुई मिर्चें डाल सकते हैं। हमने सिर्फ इसके अंदर हरी मिर्चें डाली थी। अब जो चने हमने स्ट्रेन करके रखे थे उनको निकाल लेते हैं और यखनी को अलग कर लेते हैं। चनों को पैन के अंदर डाल के और फिर चनों को इस मसाले के साथ भून लेना है। यखनी जो हमने अलग निकाल के रखी हुई है वो इसके अंदर डालेंगे चनों को भूनने के बाद। और चावल हमने 15-20 मिनट पहले भिगो के रख दिए थे। हम बासमती राइस इसके अंदर डालेंगे
तो उनको हमने साफ़ करने के बाद 15-20 मिनट पहले भिगो दिया था। पानी के अंदर देखें बॉयल आ चुका है। तो अब ये जो चावल हमने भिगो के रखे हुए थे ये पैन में डाल देते हैं और इनको फिर हम मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट तक पकाएंगे और उसके बाद 10 मिनट तक इनको बिल्कुल दम फ्लेम पे रख के इस तरह से बहुत ही यमी सा हमारा ये काले चनों का जो पुलाव है तैयार हो जाएगा। बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी है ये, बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही ज़्यादा जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। अगर आप चाहें तो चनों को बॉईल करके फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। इस तरह से जब ज़रूरत हो उस वक्त आप ये पुलाव तैयार कर सकते हैं। अब ऊपर से हमने इसके डाल दिया है पुदीने की पत्तियों को, मिक्स कर दिया है अच्छे तरीके से चावलों में। देखिए देखने में ही इतने खूबसूरत से लग रहे हैं। अभी तो पूरी तरीके से पके भी नहीं है। पैन को कवर कर दिया है 15 मिनट के लिए, इसको हमने मीडियम फ्लेम पे छोड़ दिया है। अब इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा पानी रह गया है तो अब इसको मिक्स करने के बाद और 10 मिनट के लिए इसको बिल्कुल हम दम फ्लेम पे रख देंगे और नीचे इसके रख देंगे हम पराठा पकाने वाला तवा और इनको फिर दम कर लेंगे। इस तरह से ये होगा तवा रखने से कि नीचे से चावल जो है हमारे लगेंगे नहीं, ख़राब नहीं होंगे, जलेंगे नहीं। देखें 10 मिनट के बाद बहुत ही खिला खिला सा हमारा ये काले चनों का जो पुलाव है ये रेडी हो चुका है। अब सर्विंग के लिए इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। हमने इसके साथ बनाया है टमाटर, गाजर और खीरे की सलाद। इसको हमने ग्रेट कर लिया था लंबे स्लाइसिस में। तो बहुत ही यमी सी हमारी ये सलाद भी रेडी हो चुकी है। थोड़ा सा हमने इसके अंदर नींबू का रस मिलाया था और नमक डाल दिया था। देखें लुक वाइज कितने खूबसूरत लग रहे हैं हमारे काले चनों का पुलाव और इंशाल्लाह खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगा अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो। अगर आपको काले चने के पुलाव की रेसिपी पसंद आ रही है और आप हमारे चैनल पर नए भी हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाया करें। इससे फ्यूचर में हम जितनी भी रेसिपीज़ को अपलोड करेंगे वो आपको आसानी देखने को मिल सकेंगी। तो इस हेल्दी सी रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।